पूतू आज हम लोग 10th क्लास में आज हम लोग पूतू 10th क्लास में ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो लेसन चल रहा है उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, द टी फ्रॉम आसाम। ग्लिम्स ऑफ इंडिया में थर्ड पार्ट द टी फ्रॉम आसाम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं तो देखिए, फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे। इसमें आसाम के से चाय के बारे में बताया गया है। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, प्रांजोल और राजवीर। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। यंग माने होता है नवयुवक। प्रांजोल जो है वो नवयुवक है और कहाँ से है? आसाम से है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। और राजवीर का क्लासमेट माने सहपाठी है और कहाँ पर? दिल्ली माने दिल्ली में। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजोल के पिता जो हैं वो क्या हैं? तो जान लीजिए, मैनेजर हैं। और कहाँ मैनेजर हैं? टी गार्डन में, आसाम में। प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट यहाँ पर आया पुतू, मैंने अंडरलाइन कर दिया विजिट को। और विजिट मतलब क्या होता है? घूमना। उसने क्या नाम जो है, प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया ड्यूरिंग द समर। और ये आपका आ गया वैकेशन। वैकेशन माने छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी में उसने इनवाइट किया। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, हु वाज प्रांजोल? हु वाज प्रांजोल? प्रांजोल कौन था? प्रांजोल कौन था? तो प्रांजोल कौन था? प्रांजोल वाज द फ्रेंड ऑफ राजवीर। बात समझ में आई कि नहीं? या क्लासमेट ऑफ राजवीर। आगे पढ़ते हैं पूतू। चाय, गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। अब तो हमने इसमें यह पढ़ा था कि प्रांजोल और राजवीर दोनों मित्र थे। प्रांजोल ने राजवीर को आसाम घूमने के लिए बुलाया, तो वही आसाम आया है। तो वही यहाँ से लेसन शुरुआत होती है। चाय, गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच वॉइस। एक वेंडर जो होता है, अंडरलाइन है, वेंडर माने होता है विक्रेता। जो क्या नाम जो है, चाय या कोई भी चीज़ है गाड़ी गाड़ी में जाकर बेचे या गली गली में जाकर बेचे, उन्हें हम वेंडर कहते हैं। एक वेंडर आया माने विक्रेता आया और चाय चाय तेजी से वो क्या करने लगा? चिल्लाया या फिर बुलाया। ही केम टू दियर विंडो एंड आस्क्ड चाय, साफ चाय। वह प्रांजोल और राजवीर की खिड़की के पास आया। दोनों ट्रेन में बैठे थे। चाय चाय के बारे में पूछा। गिव अस 2 कप्स, प्रांजोल सेड। प्रांजोल ने कहा, मुझे 2 कप चाय दीजिए। दे सिप्ड। अब पुतू आया सिप्ड। सिप्ड माने क्या होता है? चुस्की लेकर चाय पीना, चुस्की लेना। समझ में आया? और लिक्विड माने द्रव, हॉट माने गरम, स्टीमिंग माने भाप। चाय से भाप निकल रही थी, उसी चाय को उसने चुस्की के साथ पीना प्रारंभ किया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग लगभग, कंपार्टमेंट माने रेल का डिब्बा। कंपार्टमेंट माने क्या होगा? रेल का डिब्बा। लगभग डिब्बे में हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? क्या आप जानते हो लगभग 80 करोड़ चाय, पूरे 80 करोड़ कप चाय पूरे विश्व में पी जाती है? राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि पूरे विश्व में लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजोल। इस बात से प्रांजोल जो था वो आश्चर्यचकित हो गया। व्यू माने आश्चर्यचकित होना।
टी रियली इज वेरी पॉपुलर, और उसने कहा वास्तव में चाय बहुत पॉपुलर माने प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, ट्रेन जो थी स्टेशन से आगे बढ़ी माने स्टेशन से बाहर की ओर चली। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन डिटेक्टिव बुक, प्रांजोल था उसने डिटेक्टिव, जान लीजिए सबसे पहले क्या होता है डिटेक्टिव माने जासूसी कहानी, डिटेक्टिव माने जासूसी कहानी। और प्रांजोल ने अपनी आंखों को या फिर कहें अपनी नोज माने नाक को जासूसी कहानी पढ़ने वाली किताब में गड़ा दिया। पुतू बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं पुतू। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और भैया राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी माने जासूसी कहानियों को पढ़ने का शौकीन था। बट मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस समय वह सुंदर सीनरी को देखने के लिए उत्सुक था। कौन उत्सुक था पुतू? राजवीर। वह भी सुंदर सीनरी किताबों को देखने का शौकीन, मतलब पढ़ने का, डिटेक्टिव बुक पढ़ने का शौकीन था, लेकिन इस समय वो जो है सीनरी को देख रहा था। यहाँ पर पुतू कीन आया, कीन माने उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। आगे आइए। इट वाज ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, इतनी हरियाली पहले राजवीर ने कभी नहीं देखी। फिर आगे क्या लिखा है? देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, समझ में आया? देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेज, उसके आगे उसने देखा हरे रंग के पैडी माने धान के खेत, क्या नाम जो है चाय की झाड़ियों को रास्ता दे रहे थे। आज पुतू हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगला पैरा कल पढ़ेंगे।